जही घर में तुलसी सुख पावे, ते घर में जमदूत न आवे। जिस घर में तुलसी सुखपूर्वक निवास करते, अर्थात समय पर जल दिया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, तो उस घर में यमदूत नहीं आते। कह यम सुनो दूत कर ध्याना, तुलसी सेवी पूरी न लाना। यमदूत से कहते हैं यमराज। कह यमराज कहते हैं सुनो दूत धरि ध्याना, मेरी बात को हे दूतो ध्यान धर के सुनना। क्या कि तुलसी सेवी पूरी ना लाना। जो तुलसी जी की सेवा करता है, तुलसी जी की नवदा भक्ति करता है, तुलसी जी की अर्चना करता है, तुलसी के प्रति जिनकी आस्था है, उन लोगों को मेरी पूरी अर्थात नरक में संयमनी पूरी में नहीं लाना। ये यमदूतों को, यमदूत सुना रहे अपने दूतों को। तो कह यम सुनो दूत धरि ध्याना, तुलसी सेवी पूरी ना लाना। जे तुलसी आभूषण भूषित, स्पर्श न कीजे जान विदूषित। जो तुलसी के आभूषणों से विभूषित है, कंठी है या हाथ में ब्रेसलेट है, तुलसी के कानों में डाल रखे हैं, इस प्रकार जे तुलसी आभूषण भूषित और स्पर्श न कीजे जान विदूषित, उनको अपराधी जानकर, पापी जान करके उनको मेरी पूरी में नहीं लाना। और आगे कहा कि जे तुलसी पूजन लियो नियम जिन, देख दूर तीन भाग होते ही छिन। अर्थात जिन्होंने तुलसी पूजन का नियम ले रखा है कि नियम पूर्वक प्रतिदिन तुलसी जी की आराधना करनी है, तुलसी जी की पूजा सेवा करनी है, जल चढ़ाना, दीप दान करना, परिक्रमा करना, पुष्प चढ़ाना, प्रणाम करना आदि आदि, इस प्रकार जो तुलसी जी का पूजन करते हैं तो उनको देखते ही दूर भाग जाना, पास नहीं जाना उनके, तुलसी पूजा करने वालों के। कहा कि तुलसी पूजन लियो नियम जिन, देख दूर तीन भाग होते छिन। आगे कहा कि पापीहु तुलसी सेवक होई, दंड विधान नरक नहीं सोई। पापीहु तुलसी सेवक होई, चाहे कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो प्रतिदिन तुलसी की सेवा करेगा, पहली बात तो पापी कर ही नहीं सकता, उसकी भावना नहीं जगेगी, विश्वास ही नहीं होगा तुलसी पर उसका, जो पापी। फिर भी कहा गया तुलसी की महिमा में, यदि कोई पापी है और सत्संग सुन के पाप छोड़ दिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं था, लेकिन अब तुलसी की सेवा करने लग गया पाप छोड़ करके, अब उनको मेरी नगरी में नहीं लाना। यमराज दूतों से कहते हैं कि पापी हूँ तुलसी सेवक होई, दंड विधान नरक नहीं सोई। बड़े से बड़ा पापी भी यदि पाप छोड़ करके तुलसी जी की सेवा करने लगा है तो उसको नरक में उसके लिए दंड नहीं हो सकता, चाहे कितना भी बड़ा पापी पहले क्यों ना रहा हो। ये है भगवती तुलसी जी की महिमा। आगे कहा कि नित्य करें जे तुलसी अर्चन, तिनकी रक्षा करें सुदर्शन। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जो प्रतिदिन तुलसी जी की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनको उनकी सदा रक्षा सुदर्शन चक्र करते हैं। यदि तुम उनको छुओगे, उनको यहाँ लाओगे, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करेगा और तुमको भगा देगा। इसलिए पास नहीं जाना तुलसी भक्तों के। आगे कहा कि यासों भूल न कीजे कोई, भक्तन को अपराध न होई। जो तुलसी जी के भक्त हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाना, दीप दान करना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, उनका नाम जप करना, उनकी वंदना करना, इस प्रकार तुलसी जी की प्रतिदिन जो सेवा पूजा करते हैं, तुलसी को गमले में लगाना, उसमें कूड़ा कचरा हो जाए, घास उसको उखाड़ना, तुलसी जी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाना, ये सब तुलसी जी की अर्चना है। तो इस प्रकार से कहा कि जो तुलसी जी की अर्चना करते हैं तो यासों भूल ना कीजिए कोई, भक्तन को अपराध ना होई। यमराज दूतों से कहते हैं कि उनका कोई अपराध तुमसे ना बन जाए, मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा सुदर्शन चक्र से। यदि भक्तों का, तुलसी भक्तों का, तुलसी पूजकों का यदि तुमने कोई अपराध कर दिया है तो सुन तुलसी महिमा यमदूता, करे नमन सब है द्रवीभूता। भगवती तुलसी जी के पूजन की, तुलसी जी की महिमा सुन करके अपने स्वामी यमराज से यमदूत इतने द्रवीभूत हो गए, वहीं से तुलसी को प्रणाम करने लगे। जय हो महारानी तुलसी की, आपकी इतनी महिमा है,
हमारे स्वामी यमराज भी हमको आपके भक्तों के लिए सावधान कर रहे हैं कि उनका अपराध ना हो जाए। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यमदूत महिमा सुनकर भगवती तुलसी की नमस्कार करने लगे। तुलसी की महिमा अति भारी, गावे हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी। तुलसी जी की इतनी महिमा है कि स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं त्रिपुरारी शिव, स्वयं भगवान श्री हरि महिमा गाते नहीं अघाते भगवती तुलसी जी की। तुलसी की महिमा अति भारी, गावे हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी। ऋषि मुनि देवी देव ग्रंथ सब, महिमा गावे भक्त संत सब। तुलसी जी की महिमा ऋषि मुनि देवी देव समस्त ग्रंथ सब संत भगवती तुलसी जी की महिमा। वैष्णव में तो बहुत महिमा है। आगे कहा कि जन तुलसी महिमा, जे जन तुलसी महिमा गावे, हरिपुर बसहि माँ सुख पावे। जो भगवती तुलसी का गुणगान करते हैं, महिमा गान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, तो हरिपुर बसहि महा सुख पावे। हरिपुर का मतलब भगवान का धाम, उसमें बसते हैं और सुख नहीं बल्कि महान सुख, भगवदीय सुख प्राप्त करते हैं। करुण दास तुलसी यश गावे, युगल परा भक्ति सुख पावे। तुलसीदास जी का यश गाने से परा भक्ति युगल की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। तुलसी महिमा शतक जे, पढ़े सुने चित्त देय, करुणा करते ही लाडली सखियन महा कर ले। तुलसी महिमा शतक इस ग्रंथ का नाम है, जो 100 चौपाइयों में लिखा गया। इसमें 100 चौपाइयाँ हैं और 3 दोहे हैं। 2 दोहे प्रारंभ में आ गए, 1 दोहा अंत में। तो तुलसी महिमा शतक, जिस ग्रंथ का नाम है तुलसी महिमा शतक, पढ़े सुने चित्त दे। जो पढ़ता है, सुनता है और इस बात को जो महिमा में गान किया गया इसको चित्त में धारण करता है, तो करुणा करते ही लाडली सखी अनुमा कर ले। करुणा करके हमारी किशोरी जी अपनी सखियों में सम्मिलित कर लेती है। ये है पंचम पुरुषार्थ प्रेम, और प्रेम में भी सबसे ऊंचा है सखी भाव। भगवती तुलसी जी की कृपा से सखी भाव भी प्राप्त हो जाता है। ये रही भगवती तुलसी जी की महिमा।